तो आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो पे कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, जो हमारा पहला चैप्टर है। इसका मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैं इस चैप्टर को करवा रहा हूँ। मैं हर साल सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वह इसी चैप्टर से आता है, इसीलिए मैं खास करके आप लोग के लिए इस चैप्टर को करवा रहा हूँ और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को करवा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगे और करते हैं इस वीडियो का स्टार्ट और करते हैं मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह हड़प्पा सभ्यता जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी होती है। और इस चैप्टर को मैं स्पेशल इसलिए करवा रहा हूँ कि इस चैप्टर से मैंने देखा कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग नहीं विश्वास है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख लीजिए, हर साल इससे लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और आज इस वीडियो में पूरे इस चैप्टर का एकदम निचोड़ प्रश्न है, इस चैप्टर का पूरे निचोड़ प्रश्न है और इससे आप लोगों को कई सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरे अंत तक दम देख लीजिए और सारे प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में भी करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें बनी होती है वह किस चीज की बनी होती है। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर को करते चलेंगे, जिससे हम लोग को टाइम का बचत होगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी होती है, तो वह सेल खड़ी की बनी होती है। किस चीज की? सेल खड़ी की। आप लोग को याद होगा, तो यहां पे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहां पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। क्या करा है दूसरा नंबर प्रश्न कि बनावली जो है वह किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में है बनावली। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन पता हो, आप लोग जरूर लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग को 30 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जिसमें आप लोग को कितने प्रश्न इस चैप्टर का याद है। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो बनावली किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में है। किस राज्य में है? हरियाणा में है। तो यहां पर दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहां पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहा कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। मतलब लोथल जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए तो किस नदी के किनारे लोथल है। तो आप लोग को भी देख लेते हैं कि आप लोग को जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है। आप लोग इस प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से बताइए कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग जल्दी से तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। चलिए, यहां पे ध्यान दीजिए 4 नंबर प्रश्न क्या करा कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। क्या करा कि सिंधु घाटी के निवासियों को, जो वहां रहने वाले थे, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन को पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो किस धातु का उनको ज्ञान नहीं था, तो चांदी का ज्ञान नहीं था। किस धातु का? चांदी का। याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, 5वां नंबर प्रश्न क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग वीवीआई प्रश्न लगा लीजिए। ये प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है, तो ये कांस युग की सभ्यता है। किस युग की? कांस युग की सभ्यता है। आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को मैं इस चैप्टर इसलिए करवा रहा हूं कि हम देखें कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैं इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट मान रहा हूं और आप लोग को करवा रहा हूं। तो आप लोग को टाइम होगा तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। और आप लोग कॉमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग को इस सारे प्रश्न में कितने प्रश्न याद थे। ठीक है, चलिए, तो फिर यहाँ पे 6ठा नंबर क्या करा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। बताइए तो हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वह किस पे आधारित थी? व्यापार पे आधारित थी, कि कृषि पर आधारित थी, कि पशुपालन पे आधारित थी, कि शिकार पे आधारित थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति जो थी वह किस पे आधारित थी, तो वो बाबू व्यापार पे आधारित थी। किस पे? व्यापार पे आधारित थी, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, 7वां नंबर प्रश्न क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। बताइए तो हड़प्पा सभ्यता के जो वहां के लोग थे वह किनकी उपासना करते थे? विष्णु की, कि वरुण की, कि मृत देवी की, कि इंद्र की। ये भी प्रश्न आप लोग को याद होगा। बताइए तो जल्दी से, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वह किनकी उपासना करते थे, तो वह करते थे मृत देवी की। किनकी? मृत देवी की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। बताइए तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वह क्या है,
तो वह है बाबू शहरी सभ्यता। कैसी है? शहरी सभ्यता है, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? बताइए तो आप लोग, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? वो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलेगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कि इस चैप्टर में है जो आप लोग जो है वह कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 30+ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आप लोग को और देखते हैं कितना सही आप लोग से होता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है बाबू? तो वो है मोहनजोदाड़ो। कौन सा शहर है, कौन सा मतलब नगर जो है वह सबसे बड़ा है? तो मोहनजोदाड़ो है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं आप लोग को इसी तरह से ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है अगर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो आप लोग इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? बताइए तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहले जो खोज किए थे वह कौन किए थे? तो वह कौन किए थे बाबू? ये पूछा गया प्रश्न है। तो दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी। तो यहां पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह के हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो किस नदी के किनारे है बाबू हड़प्पा? तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या करके हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? बताइए तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वह क्या थी? बताइए आप लोग। तो वह जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वह नगर योजना एवं वास्तुकला थी। कैसी थी? नगर योजना व वास्तुकला, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 13 नंबर की हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। बताइए तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह कौन था? दम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, सारे प्रश्न को दम याद कर लीजिए, दम रट जाइए। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था? तो वह नगर पालिका था। कौन था हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन? तो नगर पालिका था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? बताइए तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन था उसके क्या कारण थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे वह विदेशी आक्रमण भी था, प्राकृतिक कारण भी था और मानवीय कारण भी था। ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बताइए तो हल से जुते खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा में। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? बताइए तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो वह हुआ था हड़प्पा का। मोहनजोदाड़ो नहीं मार दीजिएगा, किसका हुआ था? हड़प्पा का हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि सिंधु सभ्यता में गोदीबड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? बताइए तो सिंधु सभ्यता में गोदीबड़ा का जो प्रमाण मिला है वह कहाँ से मिला है? तो वह लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है बाबू? लोथल से मिला है, याद रखेगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न यहां से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करें कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? बताइए तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? सूती कपड़े कहाँ से मिले हैं सिंधु सभ्यता में? तो वह मिले हैं बाबू कहाँ से? तो मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया, क्या करा कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था? बताइए तो मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन किए थे वह कौन किए थे? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो आप लोग जल्दी से 19 नंबर प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने बच्चों को याद है कि मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन किए थे वह कौन किए थे। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कॉमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा 20 नंबर कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बताइए तो मोहनजोदाड़ो जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह किस नदी के किनारे है? तो वह सिंधु नदी के किनारे है, याद रखेगा। मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे, और रावी नदी के किनारे कौन है? तो वह है
हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कौन सा है, हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। ये दोनों बातें याद रखेगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर को देख लीजिए, क्या करें कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है, बताइए तो मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है, बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, किस भाषा का, सिंधी भाषा का। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला जो सब्जेक्ट जो करवाएं हम, वह कौन से सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए लाएं ढूंढ कर। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, उसी हिसाब से मैं करवाऊंगा। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या करा कि लोथल कहाँ स्थित है, बताइए तो लोथल जो है वह कहाँ स्थित है। तो ये बाबू गुजरात में है। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल जो है वह गुजरात में है। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, बताइए तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वह कौन सी थी, बताइए। मोहनजोदाड़ो से चुनहद्रो थी, कि हड़प्पा से लोथल सी, कि हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो, कि लोथल से कालीबंगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी। तो वह थी बाबू हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो। कौन सी, हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो, याद रखेगा ये थी राजधानी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या करें कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा जो है वह किस राज्य में है भारत के, तो वह है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल जो है गुजरात में है, ये बातें याद रखेगा। तो लेकिन यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर, क्या करें कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, बताइए तो। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था जो है वह सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने के लिए मिलती है। तो वह मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। किस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा जो है वह किस नदी के किनारे है, तो वह है बाबू सतलज नदी के किनारे, याद रखिएगा सतलज नदी के किनारे है कालीबंगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लीजिए यहाँ पे 27 नंबर, क्या करा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, बताइए तो। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वह कौन था, बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इस वीडियो का आप लोग एकदम पूरे अंत तक देखिएगा और इसको एकदम 1 से 2 बार देख लीजिएगा कि सारे प्रश्न याद हो जाए। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को पहले से कितने प्रश्न याद है, कितने आप लोग सही किए हैं, बताइए आप लोग, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था वह कौन था, यहाँ से कई सारे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था बाबू, तो वह लोथल था। कौन था, लोथल था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 नंबर को देख लीजिए, क्या करें कि सिंधु सभ्यता में नृत्यके की मूर्ति कहाँ से मिली है, बताइए तो। सिंधु सभ्यता में नृत्यके की जो मूर्ति मिली है वह कहाँ से मिली है, आप लोग बताइए जल्दी से। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो सिंधु सभ्यता में नृत्यकों की जो मूर्ति मिली है वह मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मॉडल पेपर का पीडीएफ डाल दिए हैं। आप लोग जाइए मॉडल पेपर वहाँ से कंप्लीट करवा लीजिए। बाकी मैं जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्न मैं यहाँ पे इस चैनल पे करवाऊंगा आप लोग को। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, बताइए तो। सिंधु सभ्यता को किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, जे करा है यहाँ पे, ठीक है। तो किसके साथ नहीं था, तो चीन के साथ नहीं था। बाकी ये तीनों के साथ सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध था, ठीक है। चीन के साथ नहीं था, याद रखेगा। तो यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, बताइए तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, इसको VVI लगा लीजिए, ठीक है। तो सिंधु वासियों के लिए जो प्रमुख देवता जो थे वह कौन थे, देवता किनको मानते थे सिंधु वासी वहाँ के लोग, तो वह मानते थे किनको, तो पशुपति महादेव को। किसको, पशुपति महादेव को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, तो वह है मोहनजोदाड़ो। कौन सा स्थान, मोहनजोदाड़ो था। तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है, बताइए तो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वह सिंध का बाग कहा जाता है।
तो वो कौन सा स्थल है? मोहनजोदाड़ो। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बा, वो सारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे आप लोग को, ठीक है। तो वह कौन सा था? मोहनजोदाड़ो था। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कि आप लोग जो है वह 32 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, 32 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न आप लोग को याद थे और कितने प्रश्न आप लोग सही किए हैं। इससे पता चलेगा कि आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम में जो नंबर उठेगा वह किस प्रकार उठेगा। आप लोग को यही टेस्ट और ये जो मैं करवा रहा हूं आप लोग को क्यूज, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को 2025 का बोर्ड एग्जाम को यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। जितना भी वीवीआई प्रश्न है सारे मैं यहाँ पे करवाऊंगा इस चैनल पे आप लोग को एग्जाम से पहले। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को अगला जो सब्जेक्ट करवाएं वह कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाएं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए।